हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं? वो ड्रग्स जो कि अब कब दी जाती है जब ब्लड शुगर लेवल क्या कितना हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। क्या मतलब जो ड्रग्स व्हेन गिवन टू द when the blood sugar level is increased, then those drugs are given are known as hypoglycemic agents. तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर द ड्रग्स which are used to decrease the blood sugar level is known as hypoglycemic agents. हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स किस लिए यूज किए जाते हैं? जब डायबिटीज मेलिटस होता है उनके लिए यूज किए जाते हैं। मेलिटस क्या होता है? जैसे मेलिटस का मतलब होता है हनी, मतलब कि मीठा। तो क्या होता है, किस चीज के लिए, किसको ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं? टू ट्रीट डायबिटीज मेलिटस। अब ये डायबिटीज मेलिटस क्या होता है? जैसे मतलब कि जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं डायबिटीज, मीठा होने की वजह से। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं तो क्या होता है, कैसे होता है हमारी बॉडी में? क्या होता है? पैंक्रियाज। एक होता है हमारी बॉडी में पैंक्रियाज जो क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर सा होता है उसका। ये क्या है? पैंक्रियाज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या होता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब जब इसको मतलब मिला ये हमें, जब इसकी फॉर्मेशन हुई, हमें ये ढूंढा जब इस चीज को, तो क्या फाइंड आउट किया कि जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जैसे कि क्या ये जो ये डॉट डॉट है इनको क्या बोलते हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसमें से क्या निकलते हैं? तीन हार्मोन्स निकलते हैं जिनको क्या नाम दिया गया? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। क्या है? तीन टाइप की सेल हमें इसके अंदर मिली, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। तो इन तीन टाइप की सेल्स में से एक से मिली हमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो जब ये आगे वर्क करती हैं तो क्या करती है हमारी बॉडी के जो डायबिटीज, जो हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल है उनको क्या करती है? मेंटेन करती है। तो अब क्या है, जो अल्फा सेल है वो क्या करती है? ग्लूकोजन को क्या करती है? इंक्रीज करती है बॉडी के अंदर। ग्लूकोजन क्या करता है? ग्लूकोजन के अंदर हमें अल्फा सेल मिलती है। ग्लूकोजन क्या करता है? इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल। इन द बॉडी ग्लूकोजन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। उसके बाद जो बीटा सेल है वो क्या कर रही है? बीटा सेल हमें किसके अंदर मिलता है? इंसुलिन के अंदर। और बीटा सेल क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, यानी कि क्या कर रही है? बिल्कुल उसके अपोजिट वर्क कर रही है। बीटा अल्फा सेल के अपोजिट वर्क कर रही है, बीटा सेल डिक्रीज कर रही है ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। उसके बाद हमारे पास डेल्टा सेल क्या कर रहा है? सोमैटोस्टिन, जो सोमैटोस्टिन है क्या कर रही है? वो क्या हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, वो उसको मेंटेन रखती है, ग्रोथ हार्मोन को। तो डेल्टा सेल यहाँ पे नहीं है हमारे पास। अल्फा एंड बीटा जो हमारे पास हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के तौर पे जो हम मेनली इनके अंदर आते हैं। अब जो डायबिटीज मेलिटस है, डायबिटीज मेलिटस मतलब कि क्या उसके कंडीशंस होती है कि क्या होता है हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज हो जाए या फिर बॉडी का ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाए, तो क्या करते हैं हम फिर डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं उसको, और उसमें हम देते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। अब जो डायबिटीज मेलिटस है वो भी आगे उसके टाइप्स को भी डिफाइन किया गया है। जैसे कि फर्स्ट टाइप है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है? इसको हम IDDMD बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन की अमाउंट है वो हमारे में जो एडल्ट्स के अंदर है उसमें ज़्यादा
ज़्यादा होती है। मतलब कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है ये अडल्ट जो कम उम्र के हैं, यंगर एजेस है, उनके अंदर ज़्यादा होता है। उसके बाद है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है, इसको हम NIDDM भी बोलते हैं। तो ये किस में होता है, जो हमारे पास एज लोग, जो एज पीपल है उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। उसके बाद है मेल न्यूट्रिशन रिलेटेड डायबिटीज मेलिटस एंड फोर्थ टाइप है सेकेंडरी डायबिटीज। तो ये 4 टाइप है किस चीज़ की, डायबिटीज मेलिटस की, जो क्या मिलते हैं हमें अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से और उनके डाइट के हिसाब से, सब में क्या होता है डिफरेंट होती है। उसके बाद जो हमारे पास डायबिटीज मेलिटस है उसको क्या किया गया है, उसको क्लासिफाई किया गया है आगे तीन पार्ट्स के अंदर। जो क्लासिफिकेशन में क्या आता है, सबसे पहले हार्मोन्स के बेसिस पे जो क्लासिफाई हुआ है इंसुलिन और उसकी प्रिपरेशन। एंड सेकंड है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो ओरली हम दे सकते हैं, उसमें आता है फर्स्ट इज सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया के अंदर हमारे पास ड्रग्स आएगी क्लोरोप्रोपेमाइड, टोलबुटामाइड एंड ग्लाइबेनक्लाइमाइड। ये 3 ड्रग्स इसके अंदर है सल्फोनाइल यूरिया के अंदर। उसके बाद हमारे पास बायोगेनाइड्स के अंदर हम पढ़ेंगे फिनफोर्मिन एंड मेटफोर्मिन। ये 2 ड्रग्स ही आती है बायोगेनाइड्स के अंदर। एंड जो प्लांट प्रोडक्ट है उससे हमें मिलता है ग्यूरगम क्या है हमारे पास प्लांट प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है। तो इसको किसमें इन 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एंड इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये 4 टाइप्स का होता है डायबिटीज मेलिटस। उसके बाद अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंसुलिन। इंसुलिन हमारे पास ड्रग है जो किसमें यूज होती है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के तौर पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसुलिन। इंसुलिन हमारे पास क्या है, इंसुलिन है हमारे पास जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय बीटा सेल्स के। मैंने भी बताया था कि बीटा सेल्स में क्या होता है, इंसुलिन जो क्या है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन क्या है, हार्मोन्स produced by beta cell of isolates of Langerhans। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मैंने बताया था कि जो बॉडी के अंदर क्राइंस प्रोड्यूस होते हैं वो क्या एक्सोक्राइंस एंडोक्राइंस हैं। तो एक्सोक्राइंस है वो किसमें होते हैं, जो क्रिएटेड होते हैं बाय एंजाइम से। एक्सोक्राइंस जो एंजाइम से क्रिएटेड होते हैं। एंड जो एंडोक्राइंस है वो कौन सा, जो क्रिएटेड इन हार्मोन्स, जो हार्मोन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो इंसुलिन क्या है, हार्मोन्स है जो प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसके बाद हम इंसुलिन का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर जो है ये क्या होता है, इंसुलिन है होता है हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या इट इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन, इट इज ए polypeptide chain of 51 amino acids। क्या है ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 51 अमीनो एसिड, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर क्या है हमारे पास 2 चेन्स जुड़ी होती है पॉलीपेप्टाइड्स की। इसमें से एक किसका होता है 21 एंड 30। तो इन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो 51 अमीनो एसिड्स हमारे पास 2 चेन्स के अंदर डिवाइडेड होता है, जो आपस में क्या होते हैं ऐसे राउंड अप होके। तो फर्स्ट के अंदर 21 एंड सेकंड के अंदर 30। तो जो 21 है वो ए के अंदर एंड 30 बी जो चेन है हमारे पास उसके अंदर होते हैं। मैं अगर इंसुलिन का डायग्राम बताऊं तो कैसा होगा, तो जो हमारे पास लॉन्ग चेन है, जैसे अभी यहाँ से ये अटैच है, तो ए के अंदर हमारे पास है
21, द शॉर्टेस्ट चेन इज ए एंड ये है हमारे पास बी। तो ये कंप्लीट होते हैं इसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स, 51 अमीनो एसिड्स एंड जो ए है उसके अंदर होता है हमारे पास 21 एंड बी के अंदर होता है हमारे पास 30। तो इसको याद रख सकते हैं हम कि जैसे कि 51 अमीनो एसिड्स है कि 51 में क्या डाला करना है, ध्यान डालना। जिसमें से लड़के की उम्र 30 थी, लड़के की 31 थी, एक शादी में उम्र इसमें 51 हमने क्या डाला करना था। तो क्या ऐसे ही याद रहेगा कि कितने होते हैं 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से ए होता है 21 एंड बी होता है 30। उसके बाद हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कैसे है हमारे पास जो मतलब कैसे राउंड अप हो रखी है। तो उसमें से उसके बाद ये क्या होता है, ये एक अटैच होता है एक सल्फर बॉन्ड से। इस तरह के बॉन्ड से क्या होता है अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। इसको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। तो ये डाइसल्फाइड ब्रिज है, इसको प्रो इंसुलिन बोलते हैं, प्रो इंसुलिन। इसके अंदर क्या होता है सल्फर के साथ अटैच होता है, तो इसको हम बोलते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज। और ये क्या था ए के अंदर हमारे पास, और ये है ये अलग अलग दिखा रखा है। डाइसल्फाइड के साथ क्या होता है ये अटैच होता है। प्रोइंसुलिन बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन है 51 अमीनो एसिड्स की जो कनेक्टेड है किससे, डाइसल्फाइड ब्रिज से। उसके बाद हम लिखेंगे जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 51 अमीनो एसिड्स हैविंग 21 एंड 30 इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। उसके बाद है ये जो चेन्स है, दीज टू चेन्स आर कनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। फर्स्ट क्या है हार्मोन्स है, इंसुलिन क्या है हार्मोन जो प्रोड्यूसर बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैक्टोहेंस है। उसके बाद क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन है 51 अमीनो एसिड्स की जिसके अंदर 21 एंड 30 की पॉलीपेप्टाइड्स की चेन है। उसके बाद है दीज टू चेन्स, जो ये दो चेन्स है वो किससे कनेक्टेड है, बाय अ डाइसल्फाइड ब्रिज से। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, पूरे का मॉलिक्यूलर वेट होता है 6000। इस पूरे इंसुलिन का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 6000। सोर्स कहां से हमें मिलता है, ये मिलता है हमें पिगमेंट्स ऑफ पिग और ऑक्स। जो पैनक्रीज है सोर्स क्या है, पैनक्रीज ऑफ ऑक्स एंड पिग। यहां तक नोट कर लेना। Sources is a pancreas of pig and ox। इससे हमें क्या ये मिलता है। उसके बाद जो हमारे पास इंसुलिन है, जैसे कि जो हमारे पास जो इंसुलिन कोर्स हो गया, पोर्सिन इंसुलिन है, वो डिफर होता है किससे, जो हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन से होता है। पोर्सिन इंसुलिन डिफर होता है फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन। पोर्सिन इंसुलिन डिफर फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन किससे, सिर्फ एक अमीनो एसिड से। किससे डिफर होता है, ओनली वन अमीनो एसिड किसके अंदर होता है, बी चेन के अंदर। बी चेन के अंदर ह्यूमन इंसुलिन और पोर्सिन इंसुलिन में सिर्फ एक अमीनो एसिड क्या होता है, एक अमीनो एसिड का डिफरेंस होता है। इसमें होता है वन बाय वन अमीनो एसिड्स इन बी चेन। उसके बाद जो हमारे पास बोविन इंसुलिन है, वो डिफर कैसे होते हैं ह्यूमन इंसुलिन से बाय जो हमारे पास
डिफरेंशियल, मतलब कि पोर्शन इंसुलिन से ह्यूमन इंसुलिन से कैसे डिफरेंट होता है, बाय वन अमीनो एसिड बी चेन के अंदर, और जो बोविन इंसुलिन है वो कैसे डिफरेंट होता है, टू अमीनो एसिड्स ए चेन के अंदर एंड वन अमीनो एसिड्स इन बी चेन के अंदर। अब ये क्या करता है हमारे पास, जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसमें क्या करता है हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, जो हमारे पास अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जो हमारे पास इंसुलिन है वो कैसा होता है, वो हमारे पास होता है व्हाइट कलर का पाउडर, व्हाइट पाउडर स्टेट है इसकी व्हाइट पाउडर, एंड कलर कौन सा है, व्हाइट। उसके बाद ये क्या होता है हमारे पास सोल्यूबिलिटी क्या है, वाटर के अंदर क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। व्हाइट पाउडर होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है, डिसॉल्व हो जाता है किसके अंदर, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर, डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन किस चीज के, मिनरल एसिड्स के, डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ मिनरल एसिड। डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ मिनरल एसिड के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद ये हाइड्रोक्साइड, जो हमारे पास अल्कली हाइड्रोक्साइड है, अल्कली हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या होता है, इजीली हाइड्रोलाइज, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये अल्कली हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है, लिखेंगे सोल्यूबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड when it is hydrolyzed। जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या होता है, ये अल्कली हाइड्रोक्साइड के अंदर इजीली सोल्यूबल। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, इनएक्टिवेटेड हो जाता है, जो हमारे पास प्रोलाइटिक एजेंट है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है, उसके अंदर क्या होता है, ये इनएक्टिवेट होता है, इट इज इनएक्टिवेटेड बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स में क्या होता है, इनएक्टिवेटेड होता है। क्या किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाइट कलर का पाउडर है, स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड डिसॉल्व हो जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड, डिसॉल्व्ड इजीली इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल एसिड, सोल्यूबल इन अल्कली हाइड्रोक्साइड, जब उसको हाइड्रोलाइज करते हैं व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज्ड, एंड इट इज इनएक्टिवेटेड बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से क्या हो जाता है, ये इजीली इनएक्टिवेटेड होता है। उसके बाद इसके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या करता है, लाइट के साथ क्या हो जाता है, इजीली रेजिस्ट हो जाता है, इजीली अफेक्टेड हो जाता है लाइट से, इसलिए इसको किसमें रखते हैं, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में। और हीट से भी क्या होता है, इजीली सेंसिटिव होता है, इट इज सेंसिटिव है टू हीट एंड लाइट, सो इट इज केप्ट इन अ वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 8 डिग्री सेल्सियस से तक या फिर उससे बिलो, below 8 degree Celsius, at a temperature below 8 degree Celsius। बट क्या है, हम इसको फ्रीज भी नहीं कर सकते, मतलब कि इंसुलिन जो इंजेक्शन बनते हैं वो उसको स्टोर किया जाता है किसके अंदर, जो हमारे पास कंटेनर्स हैं उनके अंदर स्टोर किया जाता है, जो मल्टी डोज कंटेनर्स होते हैं उनको एक किस में रखते हैं, टेम्परेचर पे रखते हैं, जैसे कि बिटवीन हो गया 20 एंड 8 डिग्री सेल्सियस, इनको किस में रखते हैं, मल्टी डोज कंटेनर, जो हमारे
रिएक्शन है वो क्या रखते हैं, हम उनको जो मल्टीडोज कंटेनर में रखते हैं जिनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 20 to 8 डिग्री सेल्सियस तक। 20 to 8 डिग्री सेल्सियस पे क्या है ये रखा जाता है। जो लेबल है कंटेनर के अंदर उसके ऊपर लिखा जाता है, उसके ऊपर भी कुछ चीजें जरूरी होती है मेंशन करनी, क्या कि उसके अंदर कितने हैं नंबर ऑफ यूनिट्स पर मिलीलीटर, क्या क्या चीजें जरूरी हैं जो मेंशन करनी है लेबल के ऊपर। फर्स्ट इज नंबर ऑफ यूनिट्स, कि 1 ml के अंदर कितनी यूनिट्स प्रेजेंट है। उसके बाद लिखना है कि एनिमल सोर्स ऑफ इंसुलिन, कहां से ये हमने कौन सा एनिमल से हमने लिया है, एनिमल सोर्स ऑफ इंसुलिन। फर्स्ट क्या नंबर ऑफ यूनिट्स पर एमएल कितना है एनिमल सोर्स ऑफ इंसुलिन। थर्ड इज एक्सपायरी डेट, कब तक ये एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायरी डेट के बाद हमें क्या करना है, स्टोरेज कंडीशन बताने की कितनी किस किस टेम्परेचर पे रखा जाना चाहिए। जैसे कि उसको फ्रीज नहीं कर सकते, हम शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज, क्या है उसको फ्रीज नहीं कर सकते, फ्रीजर के अंदर नहीं कर सकते। उसके बाद है जो कंटेनर है उसको यूज करने से पहले क्या होना चाहिए, शेकन होना चाहिए, उसको पहले शेक करके ही हम यूज करेंगे। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो क्या रखनी पड़ती है हमें, और लेबल के ऊपर ये सब चीजें मेंशन होनी चाहिए इंसुलिन की। उसके बाद हमारे पास है यूजेस, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। यूजेस क्या क्या है इसके, फर्स्ट तो मेन तो यही है कि वो क्या किसमें यूज होता है, डायबिटीज मेलिटस के अंदर टू कंट्रोल फर्स्ट पॉइंट मेन तो इसीलिए हम इसको इंसुलिन को बना रहे हैं क्योंकि वो किसमें यूज होता है, डायबिटीज मेलिटस यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के लिए। उसके बाद है कि किस लिए यूज होता है, टू रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, टू रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने में, हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने में हम किसका यूज कर रहे हैं, इंसुलिन का। और जो हमारे पास जो कीटोएसिडोसिस हो गया उसको, और जो डायबिटीज कोमा हो गया उसको ट्रीट करने में हम किसका यूज कर रहे हैं, इंसुलिन का, यानी कि टू ट्रीट सीवर कीटोएसिडोसिस एंड डायबिटिक कोमा। उसके बाद इंसुलिन के फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, इंसुलिन किस किस फॉर्म में मिलते हैं, इंसुलिन के क्या बनते हैं, इंजेक्शन बनते हैं इंसुलिन के। उसके बाद जो हमारे पास न्यूट्रल इंसुलिन है उसके इंजेक्शन बनते हैं। फिर हमारे पास जो बाइफेसिक इंसुलिन है उसके इंजेक्शन बनते हैं। ग्लोबिन जिंक के साथ इंसुलिन के इंजेक्शन बनते हैं। जो प्रोटामाइन है इंसुलिन के साथ उसके प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन के इंजेक्शन बनते हैं। उसके बाद ये हमें मिलता है इंसुलिन जो जिंक सस्पेंशन की फॉर्म में भी हमें मिलता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो थी हमारे पास इंसुलिन की ड्रग, जो हमारे पास क्या थी, हार्मोन्स बेस्ड थी। जो हार्मोन्स जो मैंने क्लासिफाई करवाया था उसमें क्या था, हार्मोन्स। सेकंड हम पढ़ेंगे क्लोरप्रोपेमाइड, अगर आपको याद हो तो मैंने क्लोरप्रोपेमाइड क्या बताया था कि ये क्या है, सल्फोनाइल एसिड डेरिवेटिव। जो सल्फोनाइल एसिड डेरिवेटिव उसमें क्या था, हमारे पास क्लोरप्रोपेमाइड था। तो क्लोरप्रोपेमाइड क्या है, सल्फोनाइल एसिड डेरिवेटिव है, और क्या ये ओरली एक्टिव है, ओरली एक्टिव हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। फर्स्ट इज सल्फोनाइल एसिड डेरिवेटिव, सेकंड क्या है, ओरली एक्टिव।
तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की नेमिंग क्या होगी, केमिकल नेमिंग। केमिकल नेमिंग जैसे फर्स्ट पोजीशन पे, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, पैरा क्लोरो सल्फोनाइल, सही है, क्योंकि इसके पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है क्लोरो ग्रुप, तो क्या बचेगा फर्स्ट पे पैरा क्लोरो सल्फोनाइल। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, एक प्रोपाइल, थर्ड पे प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम, यूरिया। यूरिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो क्या होता है ये NHCO, NH क्या होता है यूरिया। तो क्या फर्स्ट पे क्या लगा है, पैरा क्लोरो सल्फोनाइल, थर्ड पे लगा है प्रोपाइल एंड यूरिया, ये इसकी नेमिंग होगी। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जो हमारे पास ये है किस फॉर्म में होता है, हमारे पास पैरा क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, जो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट क्या है सोल्यूबल है अल्कली हाइड्रोक्साइड्स के अंदर, जो अल्कोहल हो गया उसके अंदर सोल्यूबल है, एंड जो सोल्यूशन है अल्कली हाइड्रोक्साइड्स के उसके अंदर क्या है, ये सोल्यूबल है। स्टोरेज किसमें है, इसकी वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे। यूजेस क्या क्या है, जो हमारे पास प्रो इंसुलिन हो गए, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जो मैंने टाइप्स बताए थे, उनको ट्रीट करने में हम क्या यूज करते हैं, क्लोरप्रोपेमाइड का यूज करते हैं। और जो हमारे पास क्या है, मॉडरेट जो डायबिटीज हो जाती है, इंसिपिडियस मॉडरेट डायबिटीज हो जाती है, उनको ट्रीट करने में यूज करते हैं। इसके क्या बनते हैं, क्लोरप्रोपेमाइड के फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन क्या है, क्लोरप्रोपेमाइड की टैबलेट्स बनती हैं, जो किस किस नाम से मिलती है, हमें डायबेटोल, ब्रांड नेम क्या है इसका, डायबेटोल, डायबेटिन एंड क्लोरफॉर्मिन। तो स्टूडेंट्स आज हमने हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने दो ड्रग्स पढ़ी है, इंसुलिन एंड क्लोरप्रोपेमाइड। तो जो बाकी की ड्रग्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।